तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्यों लड़ाई करते हैं, आंदोलन क्यों करते हैं, आखिर ये क्या है, मतलब कुछ उन्हें लाभ मिलने वाला है या कुछ अपने हमारा कुछ शब्द है उनके बारे में कुछ जानना है। नीतीश काका को देखिए, हम ये नहीं कहते बीजेपी साथ चल गए या फिर आरजेडी साथ, भाई आपका अपना एक छवि होना चाहिए, इन्हें कि कभी यहाँ कभी वहां। क्या आने वाले भविष्य में चुनाव लड़ने का जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जमुई जिला झाझा प्रखंड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हमारे साथ जो है वो बहुत ही निष्पक्षता से अपने बात को रखते हैं और बेबाकी से बात रखते हैं और राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और ये एक नेता के तौर पे अपने जनता के साथ नेतृत्व का काम करते हैं। और अगर लीडर मानते हैं तो फिर सबको लीड करना है, तो ये जनता को किस तरह से लीड करते हैं और किस तरह से नेतृत्व करते हैं अपने क्षेत्र को। तो चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ विनोद यादव और फुटल कपार, जो फुटल कपार के नाम से ये परिचित है और एक सिंगर भी, और ये अभी के दौर में ज़्यादा राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इनसे जानेंगे पूरा परिचय। विनोद यादव जी, फुटल कपार सर, आप राजनीतिक में बहुत बेबाकी से समाज की बात को, अपने समाज के हितों के लिए बात कर रहे हैं और बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और न जाने ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो हमारा कुछ शब्द है उनके बारे में कुछ जानना है। तो फिलहाल अपना परिचय दीजिए। आप तो मेरा परिचय दे दिए हैं, विनोद यादव फुटल कपार समाज सेवी, यही मेरा परिचय है। और यही बोलना चाहेंगे कि जो भी हमारे चाहने वाले हैं पूरा वीडियो को सुनिए और सुनने के बाद, समझने के बाद तब से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सुझाव भी अपना दे दीजिए। जिससे कहने का मतलब ये है कि आप गायिका में पहले इंटरेस्ट रख रहे हैं, आज राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आखिर क्या हुआ, फिर गायिका भी कर रहे हैं या फिर गायिका को आउटसाइड कर रहे हैं और आज राजनीतिक में जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। ये गायक या फिर कलाकारी, जी, नेता और अभिनेता। हाँ, नेता और अभिनेता, तो दोनों चीज में बता देते हैं। देखिए, आपका कहना बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आप पहले जो है गीत गाते थे, गायक थे, क्या अभी आपका जारी है या फिर आपको जो है कैसे डील करते हैं? देखिए, आपको बताते हैं, जो गीत, जो संगीत, जो कला, ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारा एक तरह से कहा जाए तो मेरा जो एक पसंद है, ठीक है, ये है संगीत, गायक, डांस, एक्टिंग, ये हमारा ऊर्जा, ठीक है। और ये जो है हम अपना पसंद से जो है ये करते हैं और ये बचपन से करते आए हुए हैं। अब रहा राजनीतिक, तो राजनीतिक में जो जनता हित के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। और कभी कभी जब ऊर्जा समाप्त होने लगता है तो हम कलाकारी क्षेत्र में आ जाते हैं, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अपना ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जी, क्योंकि हॉबी मेरा रहा है, कला रहा है, हॉबी रहा है, इसलिए जो है हम कला को महत्व देते हैं, लेकिन पैसे के अति से नजरिया से नहीं, बिल्कुल ये एक शौक है, शौक के नजरिया से हम देखते हैं। जी, तो अभी आपका 80% यानी 100% आपका जो नजर है वो किस और है? देखिए, सबसे पहला बात है, जनता हित के लिए हम आवाज उठाते हैं, जनता हित के लिए आवाज उठाते हैं। तो जनता हित के लिए आवाज जो है उठाने को सक्सेस कब हो सकता है? जनता का जो सफलता, यानी जो हम आवाज उठाते हैं, वो सक्सेस कर सकता है जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, तब तक वो जो है जो सफलता नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें, संगठित करें, उसके बाद संघर्ष करें। और यही मेरा जो बाबा साहब का जो ये है सिद्धांत है, वही सिद्धांत पे चल रहे हैं कि लोगों को पहले शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद संगठित करते हैं और उसके बाद संघर्ष करते हैं। और उसका नतीजा रहा है कि संघर्ष करने के बाद जो है लोगों का जो है भलाई होता है, तो अच्छा लगता है। जी, बहुत सारे आपने आंदोलन किए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो आंदोलन में ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानी आता है, उसको झेलना पड़ता है। तो ऐसे जो परेशानी आपके साथ कुछ जरूर आया होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन वाले चीज होते हैं, बहुत। अच्छा, आप ही बताइए, जी, जो आंदोलन किनके विरोध में करते हैं? दलाल, बिचौलिया, भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन, जो अच्छे पुलिस प्रशासन है तो उनको भाई फूलमाला से स्वागत करते हैं, लेकिन जो भ्रष्ट पुलिस प्रशासन, उसका हम शिकायत करते हैं। चोर ठेकेदार का हम शिकायत करते हैं। वीडियो साहब को ठेकेदार जो है, जो मतलब योजना मिलना चाहिए जनता को वो योजना नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करते हैं। तो दुख तो लोगों को होगा। देखिए, हमारे पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जो है हमारे पक्ष में है। कुछ लोग हैं हमारे विरोधी भी बन जाते हैं। जैसे ठेकेदार का कोई रोड बना रहा है और रोड खराब कर रहा है, गुणवत्ता काम नहीं कर रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं, तो वो मेरा दोस्त थोड़े हो सकता है, वो दुश्मन ही होगा। थानेदार अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसका विरोध करेंगे, वो तो अब रह गया कि आंदोलन हम करते हैं तो एक तरफ से ये लड़ाई में तो आप किसी से लड़ाई लड़िएगा तो नोक झोंक वो तो होगा ही, दर्द तो होगा ही। आप अगर दर्द महसूस कीजिए, नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। लड़ाई तो है, संघर्ष तो है, नाम ही संघर्ष है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्यों लड़ाई करते हैं, आंदोलन क्यों करते हैं, आखिर ये क्या है, मतलब कुछ उन्हें लाभ मिलने वाला है या कुछ अपने लिए कुछ करने वाले हैं? अब ये बोलते हैं कि जो है आप आंदोलन क्यों करते हैं, तो गांधी जी से पूछेंगे, भाई गांधी जी देश के लिए क्यों जो है वो असहयोग आंदोलन चलाया,
भगत सिंह जो है वो फांसी पे क्यों चढ़ गया, ठीक है। ये बहुत सारे, ये हमारा जो देश है वीरों का देश है, ठीक है। तो ये किसी को कह के नहीं किया जाता कि आंदोलन हम क्या करते हैं, क्या फायदा होता है, अपने फायदे, वो जो अपने फायदे के लिए करते हैं वो हम निस्वार्थ करते हैं, जनता हित के लिए करते हैं और जो है लड़ाई लड़ते हैं। जनता का जो है वो लड़ाई, हमारा लड़ाई कोई भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना ही कोई जो है दलाल या ठेकेदार से है। हमारा लड़ाई तो है कि भाई मानवता, ठीक है, जन समस्या को लिए, जनता को समस्या होगा, जनता को दुख होगा तो हमको तकलीफ होगा, और इसी मुद्दा को बनाकर हम लड़ाई लड़ते हैं। यही हमारा सफलता का राज भी, अगर इसको सफलता का राज भी कर सकते हैं, यही है। आखिर आंदोलन में जो है लोगों की संख्या चाहिए, भीड़ चाहिए। भीड़ आता कहां से? भीड़ आता है क्योंकि लोगों को मेरे प्रति जो है विश्वास है, भरोसा है, इसलिए लोग आता है। जी बिल्कुल सही बात है और सही आप बोले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना राजनीतिक अपना जो है ये होता है ना कि आगे चल के आने वाले भविष्य में चुनाव लड़ने का जो तैयारी कर रहे हैं, चुनावी माहौल में उतरने वाले हैं, तो इस प्रकार कुछ बात है क्या? मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई क्या आप चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, देखिए चुनाव कोई ना कोई भी अगर करता है, चुनाव लड़ता है, उसका क्षेत्र होता है। जैसे मेरा क्षेत्र क्या है, अगर मान लिया जाए हम झाझा से विधानसभा मान चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे नहीं, क्या होगा तो आगे की बात है, वो तय अभी नहीं होता है। लेकिन अगर हम झाझा में की बात करते हैं तो फिर हम चकाई में क्यों आंदोलन करते हैं? क्या चकाई में चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ चकाई में लड़ेंगे, फिर जम्मू का हम क्यों करते हैं? क्या जम्मू में चुनाव लड़ेंगे? क्या जम्मू में करते हैं? क्या लक्ष्मीपुर में जो हम आंदोलन करते हैं जनता हित के लिए, क्या लक्ष्मीपुर में चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई बात नहीं। चुनाव तो एक क्षेत्र है जी, चुनाव लड़ना वो एक क्षेत्र है, अपना क्षेत्र में मेहनत, हाँ, कि अपने क्षेत्र में मेहनत करना है। लेकिन क्षेत्र के जब बाहर जाते हैं तो वो चुनाव नहीं रखता, ये जनता हित के लिए बन जाता है। और मेरा आंदोलन देखे होंगे, बहुत सारा आंदोलन, बहुत सारा क्षेत्र के अलावे सैकड़ों आंदोलन जो है जनता हित के लिए दूसरे क्षेत्र में जाके, या यूं कहे दूसरा प्रखंड में जाके, दूसरा जिला में जाके लड़ाई लड़ते हैं, बाका में जाके लड़ाई लड़ते हैं। क्या बाका में चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं। तो जहां जन समस्या होता है, खबर होता है, और जहां तो मेरा जो कथा साधन व्यवस्था और जहां तक मेरी ताकत होता है, वहां तक हम लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहीं कुछ मैटर होता है, आपका विरोधी का कहना है कि अनशन पे जो है बैठने का दावा करते हैं, जो है अंजल जो है, बात भी सही है। देखिए एक बहुत पहले जो एक निशा नाम की बच्ची थी, उसका हत्या हुआ था, तो उसमें भी हम जम्मू मुख्यालय पे जो है हम 3 दिन के लिए जो है अंदर अनशन पे बैठे थे। उसके बाद जो है झाझा प्रखंड मुख्यालय में भी लगातार 7 दिन तक जो है अनशन पे बैठे। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि अपना जो है मांग के समर्थन में हम धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा डिमांड है जी। गोली पिस्तौल तो नहीं चला रहे ना जी। वो हमारा है कि जो जनता हित के लिए जो है डिमांड है, वो डिमांड हम अनशन के जरिए या फिर प्रदर्शन के जरिए या विरोध के जरिए हम रख सकते हैं। ये हमारा अपना अधिकार है, वही अधिकार का प्रयोग करते हैं। कुछ दिन पहले एक आपका शायद रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, कुछ दरोगा वगैरह के कुछ ऐसे था जो कि समझ में पूरा क्लियर नहीं आ पाया था, तो उसके लिए हम कुछ आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्या था, वो कौन सा दरोगा था, क्या मतलब उस रिकॉर्डिंग में था कुछ? देखिए वो सब होते रहता है, रिकॉर्डिंग क्या रहेगा। देखिए आपको बता दें कि आपको शुरू में बताएं कि आप कुछ भ्रष्ट के बारे में उसमें बता रहे थे, भ्रष्ट दरोगा से आप लड़ाई लड़िएगा। आप जो भ्रष्ट पुलिस प्रशासन से लड़िएगा। सभी पुलिस प्रशासन को नहीं करते, हमारे यहाँ वीरों की कमी नहीं है। कुछ ऐसे पुलिस प्रशासन है जो अपना पॉकेट मनी देके जो जनता के लिए कल्याण का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस प्रशासन ऐसे हैं जो कि इधर से लेते हैं और जो उधर जाके वो अति करते हैं, विलय करते हैं। तो वैसे पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं, उसमें लड़ाई लड़ते हैं। अब लगे जिसको अच्छा ना लगेगा वो षड्यंत्र रचता है, षड्यंत्र रचेगा। आपको बोले कि संघर्ष करेंगे, ये संघर्ष ही जीवन है, तो नो होते रहता है। हम जेल भी गए और जेल जाने से भी नहीं करते हैं। अगर जनता हित के लिए हमको लड़ते लड़ते एक बार नहीं 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी जेल गए तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई? समाज का मुद्दा है, समाज हाँ, क्यों नहीं। इसलिए जेल बेल से सबसे डर नहीं लगता है, सीधा साफ शब्दों में कि वह जनता हित के लिए और तमाम जो है शासन प्रशासन, तमाम जनप्रतिनिधि को, देखिए किसी का नाम नहीं, किसी का टारगेट नहीं, जो जनता हित के लिए कार्य नहीं करेंगे उनके विरोध फुटल कपार आवाज उठाएगा। हमेशा उठाते आया है और आगे भी उठाएगा। अब मान लीजिए किसी को बुरा लगेगा, जेल भेजेगा, षड्यंत्र भेज दो, मैं जेलों में आंदोलन करेंगे, कहीं हो सकता वहां पर आंसर में बैठ जाएंगे, कहने का मतलब है ये हमारे जो है जनहित के लिए। अभी जो है आर बी का जो है वैकेंसी निकला था, एलपी का, तो इसमें भी जो है वैकेंसी में जो है बहुत सारे छात्र जो थे जो उनका तैयारी कर रहे थे, तो उसमें जो है वैकेंसी 5,000 कुछ आया था, 5600 कुछ सीटें आई है, जिसमें कि सभी लगभग जो है छात्र लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते, रेल रोको आंदोलन ऐसे करके थे। तो उसमें आपका क्या विचार है, जिसमें कि स्टूडेंट बहुत पीटा गया भी है? यही तो है। देखिए प्रदर्शन करना
विरोध प्रदर्शन करना ये हमारा मौलिक अधिकार है। जी। और यदि अगर प्रदर्शन हम कर रहे हैं और हमको पीटा जा रहा है तो ये हमारे मौलिक अधिकारी का हनन है। हम उस पे जो उसका जो है खेद व्यक्त करते हैं, ये दुर्भाग्य है। हम प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा अधिकार है अपना मांगों बच्चों लेकर। बच्चों बहुत वहाँ के जो बच्चे हैं वो उनको डायरेक्ट उठा ले गया है। अब प्रोटेस्ट में न जाने बहुत सारे लोग अनजान जैसे जो नहीं भी कर रहे हैं प्रदर्शन, उसको भी उठा। ये तो हिटलरशाही हो गया ना, ये तो हिटलर वही हिटलर वही तो बोले संघर्ष कीजिएगा तो हिटलरशाही दिखा देंगे। साथ में ऐसा है कि आर्यन न्यूज का जो है एक मेम है, निभा मेम करके आर्यन न्यूज चलाती है, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। बात हाँ, हमको भी मालूम हुआ उस संपत्ति का जो घिसट के ले गया है। देखिए यही तो बात है, पत्रकार मीडिया ये हमारा चौथा स्तंभ है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे कौन आवाज उठाएगा? क्या ऐसे आखिर इस तरह से जो कर रही है ये सरकार जो कर रही है, ऐसा क्यों? कोई भी सरकार, ये सरकार वो सरकार जो सरकार हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी ऐसा करेगा तो हम तो विरोध करेंगे। अरे क्या कीजिएगा? अरे जेल का बाहर की करो, अरे ढेर का बम मरवा दो। अरे जिएंगे तो शांति से जिएंगे। जी बिल्कुल। तो भगत सिंह को चलेगा, कौन जिंदा रहने लिया है? सही बात है। आपको देखिए ऐसे तो मेरा बारे में बोलिएगा तो हम बोलते हैं, एक हमारा फिल्मी स्टाइल डायलॉग है कि तकिया को जो है, कफन को तकिया और चादर को शमशान में बनाकर सुते वाला। इसे कोई दिक्कत, मौत तो से डर नहीं लगता। मौत तो से कहिएगा डर लगेगा, जेल से डर लगेगा, वो सब नहीं है। जनता हित के लड़े हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। मतलब आपका जो ये जारी है आंदोलन, आंदोलन भी करेंगे, ये हमारा जारी रही। ठीक है, ये लगातार जारी रहेगा, नहीं रुकेगा। अच्छा, इसमें जो आप अभी तो बिहार में बिहार की जो राजनीति है, इसमें देख रहे हैं कि राजनीति में कितना जो है ये मतलब बिहार में कभी इनका सरकार आ रही है, कभी इनका सरकार आ रही है। तो क्या लग रहा है कि बिहार का जो स्थिति है सुधर पाएगी या फिर बिहार को ऐसे ही उथल पुथल करेगी सरकार में? देखिए दुर्भाग्य है, ये नीतीश काका ये हम बोलते हैं, नीतीश काका को देखिए हम ये नहीं कहते बीजेपी साथ चल गए या फिर आरजेडी साथ। भाई आपका अपना एक छवि होना चाहिए, इन्हें कि कभी यहाँ कभी वहां, जहां मौका मिलेगा वहीं चौका लगा दे, ऐसा थोड़ी होता है। आपको एक अपना सरकार ये चुनाव लड़िए ना भाई, खुद का चुनाव लड़िए। एक मुख्यमंत्री का क्या रोल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना इस तरह के जो है, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, कभी इनको साथ मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर उसी में चले जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को वोट करते हैं, किस लिए करते हैं? ये सब जो है ठीक नहीं है। ये जो वर्तमान में जो है जो चल रहा है, इससे हमारे राजनीतिक भविष्य के कारण जो है काफी क्षति पहुंच सकता है देश के ऊपर, राज्य के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपना अस्तित्व रखिए, जनता के लिए आप कार्य कीजिए, लड़िए, स्वतंत्र लड़िए, जरूरी थोड़ी है आप, या फिर आप जहां भी रहते हैं रहिए, अस्तित्व रहिए ना भाई, सब तय कीजिए। राजनीति की वजह से बहुत सारे ऐसे काम पड़ रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्य है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है ये डेवलप होंगे बिहार या फिर या ऐसा नहीं होना चाहिए? ठीक है, लेकिन अभी शिक्षा के विषय में बोलना चाहेंगे। फिलहाल अभी जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है इसमें कुछ सुधार हुआ है। हाँ देखिए, हम कोई पार्टी पौवा की बात नहीं करेंगे, जो सही करेगा वही सही, उसको तो प्राइज मिलना चाहिए, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग में अभी जो है सुधार हुआ है और ये बरकरार रहे तो बहुत अच्छा। और हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करें। ये क्या होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। एक समान शिक्षा प्रणाली, देखिए हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी कोई शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन अपना बेटा को क्या कर रहा है भाई, इंग्लिश मीडियम भेज रहा है। क्यों भाई, आप क्यों भेज रहे हैं? दो नीति हो रहा है ना भाई। ये करे कि जो शिक्षक है उनका भी बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े, और उनका ही सिर्फ शिक्षक का नहीं, नेताजी का भी, विधायक जी का भी, संसद का भी, यानी कि जो भी हमारे राजनेता उनका भी बेटा पढ़े। एक समान शिक्षा प्रणाली है। यदि आपको विश्वास है कि सरकारी स्कूल में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, तो भटक क्यों रहा है, क्यों विदेश भेज रहे हैं? अपने याद रखिए ना, अब इलाज करने की बात आता है ना, पटना में जो है पीएमसीएच बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो अमेरिका क्या चल जाते हैं, चला जाता है सब, क्यों जाता है भाई? अगर यदि आप अमेरिका चले जाते हैं तो यहाँ का भी नागरिक को ले लिया अमेरिका, सुविधा दीजिए, हक तो अधिकार तो बनता है। हमारा लड़ाई जायज, यही सब लड़ाई है। ठीक है। अच्छा, राजनीतिक वाले जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उनका पेमेंट जो है जब तक वो ड्यूटी कर रहे हैं तब तक उनका पेमेंट अभी के दौर में जो है वो कर दिया है। और जो एक होता है ना कि मतलब सैलरी में से कुछ पेमेंट कट जाता है, यानी कि कट जाने के बाद वो जमा होता है, कुछ पैसा सरकार देती है, तो दोनों पैसा जमा करके इकट्ठा होता है। अब इकट्ठा हो जाने के बाद क्या होता है, जब आप ड्यूटी से रिटायर करेंगे तो उस टाइम आपको पैसा जो दे दिया जाएगा। तो सरकार आखिर ये जो है राजनीतिक में इसमें कहीं डेवलप क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं, सरकार को विधायक है या फिर कोई मंत्री है, उनका जो सैलरी है उसमें क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा? देखिए, सरकार को सबसे पहले अगर विकास चाहिए, यदि विकास चाहिए तो शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, और शिक्षा में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करना पड़ेगा। लेकिन ये करेंगे नहीं,
नहीं करेंगे पूरा ऑल ओवर इंडिया को करना पड़ेगा, भारत सरकार को करना पड़ेगा। भाई करे ना, क्यों नहीं करेंगे भाई? आपको विश्वास है ना भाई जी कि भाई हम जो है सरकारी स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई दे रहे हैं, जब आपको विश्वास है अपना बेटा कहीं भेज गए, ये बोलिए, यानी कि तो दूसरा का बेटा मार भात और हमारा बेटा खाते दूध भात, यानी करेंगे मतलब यही है। जी अरे भाई शिक्षा अगर आपका सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई तो अपना बेटा भेजो, अब तब नहीं दूसरा बेटा ना, तो दूसरा बेटा भेजो, आओ आओ, और अपना बेटा ना बेटा दिल्ली तुम जाओ और अमेरिका तक पढ़ो। ऐसे तो बहुत सारे शिक्षक जो कि सरकारी स्कूल में टीचर है, अच्छे खासे उनको जो है सैलरी मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो अपना अपना बेटा जो अपना स्कूल में, यानी कि उनको अपना विश्वास नहीं है कि हम किस तरह की पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों के बीच, जो कि उनको देखिए विश्वास नहीं है। शिक्षक से हमारा, सिर्फ शिक्षक से हमारा शिकवा शिकायत की बात नहीं, नहीं, जैसे हो सकता ये है एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने का मतलब है इंजीनियर हो, आईपीएस है, लीडर का जो बेटा है, डॉक्टर का जो बेटा है, यानी सभी का बेटा का एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, हाँ गरीब का बच्चा पढ़ा है वही पढ़े, अगर सरकारी स्कूल में, लेकिन नहीं, यहाँ हो क्या रहा है कि गरीब के बेटा सरकारी में खिचड़ी खो और हमारा बेटा अमेरिका में, ये दुखद है, ये दुखद है। अगर इस तरह का नियत रहेगा तो फिर विकास कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सब तो हटाना पड़ेगा ना। यही तो जाति धर्म को पैदा कर रहा है, यही तो बांट रहा है, यही तो समाज को जो पीछे धकेल रहा है, और इसी से तो लड़ाई हम लोगों का। एक साधु जी थे, महात्मा जी हैं, बहुत अच्छे जाने वाले, नाम तो उनका हम अभी फिलहाल याद नहीं है। वो कह रहे थे कि रामराज का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने उदाहरण जो दिया है बहुत सटीक दिया, बहुत जबरदस्त दिया है। तो उनका कहना जो था वो रामराज क्या होता है, रामराज का मतलब ये है कि टाइम पे शिक्षा होना चाहिए, समय पे इलाज होना चाहिए, और समय पे उनका जो है जस्टिफाई होना चाहिए। कोई मैटर हुआ, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो उसको जस्ट देन, आज मैटर हुआ तो आज ही डील करके उसको कहानी क्लियर कीजिए। तो इसमें आपका क्या है? सबका अपना अपना परिभाषा देने का है, हम यही चाहेंगे। यदि आप नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह से जो है होना चाहिए, हम तो बोलिए ना कि भाई जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, जी शिक्षा एक समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए, और एक समान जैसे ही शिक्षा प्रणाली लागू करते हैं सारा काम हमारा हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बातचीत हुई है हमें और हमारे बीच जो होटल का पार्टी है जो फेमस है, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। और बाकी बात अपना राय जो है वो जाकर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, कैसा इनका जो परिभाषा है और इनका जो वक्तव्य रहा, किस तरह का वक्तव्य है, तो जाकर के कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।